देखिए, मैं जब छोटा था तो हमारे टाइम में ना, आज से 50 इयर्स बैक, 55 इयर्स बैक, ज़्यादातर पूजा होती थी। हम तो सिर्फ सुनते थे ब्रह्मा विष्णु महेश, और पांचवा होते थे दुर्गा जी। ये शनिदेव कहाँ से आए ये तो पता ही नहीं। ये सब 30-35 साल पहले की देन है। शनिदेव जी को आपको पता है, शनिदेव लंगड़े हैं जी, ठीक है जी। किसने तोड़ी टांग? रावण ने। तो रावण की पूजा करो ना, शनि को वही संभाल लेंगे। परंतु रावण को तो राम ने माला, तो राम के चक्कर में आओ, रावण को भी छोड़ो। तो वाई गो आफ्टर शनि जी? सिंपल है, सिंपल है। बस टांग किसने तोड़ी? रावण ने, तो रावण की पूजा करो। परंतु रावण को मारा किसने? श्री राम ने, तो श्री राम की बात मानो। अब गीता के अंदर ये सब चीजें क्लियर है, भगवान ने क्लियर किया है। सब लोग कहते हैं कोई भी रास्ता ले लो भगवान तक पहुंच जाओगे, गीता में ऐसा कहीं नहीं है। गीता में क्लियर है, यान्ति देवा व्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा मज्ज यजिनो अपिमाम। देवों की पूजा करोगे देवों के लोग जाओगे, मेरी भूतों की पूजा करोगे भूतों के लोग जाओगे, पितरों की पूजा करोगे पितरों के लोग जाओगे, मेरी पूजा करोगे मेरे पास आओगे। ये कहाँ लिखा है? कहीं भी पूजा करोगे किसी के पास भी जाओगे? ये कहाँ है शास्त्रों में? बताइए आप मुझे। आज कई बार लोग कहते हैं देखिए उस व्यक्ति ने उनकी पूजा करी तो उनको वो मिल गए, फिर उन्होंने दूसरों की पूजा करी उनको मिल गए। मैंने कहा ये नहीं ऐसे बात करो। वो लोग उनकी पूजा करी और तीसरा मिल गया, ऐसा हुआ था क्या? बोलते नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। मैंने तो ये कहाँ सिद्ध करता है कि सब एक है? अरे मैंने दिल्ली जाना चाहा तो मैं दिल्ली गया, मैं कलकत्ता जाना चाहा तो कलकत्ता गया, मेरे को बॉम्बे जाना तो मैं बॉम्बे गया। इसका मतलब ये बॉम्बे कलकत्ता और दिल्ली एक हो गए। मैंने ये लॉजिक कहाँ की है भाई? मुझे समझाओ तो जरा। मैं भी शिव जी का उपासक था मैं जी, और शिव जी के उपासकों को सबको मैं कहता हूँ भक्ति करो, चमचागिरी नहीं। रावण शिव जी के भक्त नहीं थे, रावण शिव जी के चमचे थे। वो अपना काम कराते थे शिव जी से। शिव जी की आज्ञा का भी पालन करिए? नहीं करी। आज्ञा पालन करते हो तब भक्त कहलाते हो, जब अपनी बात सिद्ध कराते हो तो चमचा कहलाते हो। तो लोग चमचे हैं। तो बेसिकली मैं भी शिव जी का उपासक था कि उसने मेरी जन्मपत्री देख के कहा था आप बहुत बड़े शिव भक्त थे, आप जो मांगोगे मिल जाएगा। तो थोड़ी सी और उसको देख लिया था, समझ लिया था, सब देखना आ गया था। मैंने कहा जो होना है वो तो होगा। तो मैंने ये क्यों मांगूं, ये शिव जी से क्यों मांगूं? तो शिव जी से एक ही चीज़ मांगता था। मैंने पहली बात तो मैं तैयार नहीं हूँ मानने के कि आप तीनों एक हो। बाप तो एक होता है, चाचा ताऊ पिता की तरह होते हैं, पर तो पिता नहीं होते। पिता तो एक है। मैं चाहता हूँ प्लीज गाइड मी एंड आई विल टेल यू वन थिंग। ये मैंने मेरे आज 43 इयर्स हो गए प्रचार करते हुए। शिव के जो भी मेरे पास शिव के अनुयायी आते थे पहले, मैंने कहा पहली बात तो शिव जी से कुछ मांगना मत। 99% लोग जो शिव जी से मांगते हैं वो असुर हैं। पुराणों को स्टडी करिए, और अधिकतर मारे गए हैं विष्णु जी के द्वारा। अधिकतर किससे मारे गए हैं? क्योंकि शिव जी जब आशीर्वाद देते हैं वो कहते हैं जा इसी वर से तेरा सत्यानाश हो। क्योंकि जो वर मांगते हैं वो इट इज एंटी धर्म, वो धर्म के खिलाफ है। तो शिव जी आशुतोष हैं, परंतु एक भक्त हुए उनके, उनका नाम था नरसिंह मेहता। अगर आपने उनका नाम सुना है तो वो नरसिंह मेहता आज से 250-300 साल पहले हुए थे। उनको साक्षात शिव जी ने दर्शन दिए। तो शिव जी ने कहा मांग, क्या मांगता है? मैं आ गया हूँ। बोलते मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले अरे कमाल है, जब मैं आया हूँ तो कुछ तो मांग। बोले नहीं मुझे चाहिए नहीं कुछ, मैं तो इसलिए थोड़ी कोई आपकी पूजा पाठ करता था, भक्ति करता था, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं अब मैं आया हूँ तो लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपकी सबसे प्रिय वस्तु है वो दीजिए। तो उसको शिव जी ने कृष्ण भक्ति दी और ले गए वैकुंठ, ले गए द्वारका में भगवान कृष्ण के सामने। तो शिव जी जब वहाँ आए तो कृष्ण भगवान सिंहासन से उतर के गले मिले उनसे। तो पूछा कैसे आए, क्योंकि भगवान भक्तों से तो गले ही मिलते हैं। सुदामा जी से भी गले ही मिले थे। तो शिव जी से पूछा आए कैसे? बोलते ये मेरा भक्त है, इसने पूछा कि सबसे प्रिय मुझे क्या है। उन्होंने पार्वती जी के पास नहीं लेके गए, उन्होंने कहा कि मेरे सबसे प्रिय आपकी भक्ति है, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ, इसको भक्ति दे दीजिए। तो भगवान ने कहा तो तुम भी दे सकते थे, क्योंकि भागवत में आया है वैष्णव नाम यथा शंभु, कि शिव जी से बड़ा कोई भक्त ना तो था, ना है, ना कभी होगा। राम और कृष्ण के, और राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, ये दोनों एक है। तत्व एक है, लीलाएं अलग है। तो बेसिक फैक्ट क्या हुआ, जब ये कहा तो उसके बाद कृष्ण भगवान ने कहा जब भी तुम मेरी भक्ति करोगे और जब भी तुझे कुछ चाहिए हो, कुछ हो, तो ना तुम वो बजा दियो करताल, मैं आ जाऊंगा। तो ये क्या करते थे, बड़े मस्त थे नरसिंह मेहता जी।
गए और हुंडी काट दी, किसके नाम? भगवान कृष्ण के नाम में द्वारका जाके। अब लोग पीछे पड़ गए कि ये घनश्याम सेठ के नाम इसने हुंडी काट दी है, ये है कौन घनश्याम सेठ? बोलते कोई भी नहीं है यहाँ तो इसके पीछे पड़ गए नरसिंह मेहता जी के। तो फिर आता है कि पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा होता, अरे मैं हूँ घनश्याम सेठ। कृष्ण भगवान घनश्याम सेठ बन के आए, सारा का सारा लोन चुकाया। जब नरसिंह मेहता जी की लड़की की शादी हो रही थी तो उनकी पत्नी वो गाली दे रही थी, एक पैसा इकट्ठा नहीं किया, जब देखो कीर्तन करते रहते हो, जब देखो कृष्ण भगवान की गाथा गाते रहते हो। बोलते तो क्या हुआ, हाँ सब हो जाएगा। तो पता है उनकी शादी किसने कराई और दहेज किसने दिया? लक्ष्मी जी ने। अच्छा। हाँ, लक्ष्मी जी स्वयं आई, सारा अरेंजमेंट किया, बताइए क्या शादी हुई होगी। और दहेज भी लक्ष्मी जी ने दिया। तो बेसिकली शिव की भक्ति करते हैं तो उनसे सिर्फ इतना ही, कुछ भी मत मांगो, उनसे कहो जो सबसे श्रेष्ठ है मुझे दे दो। और मैंने अपने जीवन के अंदर ऐसे 2,500 शिव भक्त देखे हैं जिनको मैंने ये कहा, मैंने मांग मत लेना, कुछ मांगते असुर हो जाओगे। उनसे सिर्फ इतना, तुम ज़्यादा कृष्ण भक्ति में मत मानो, उनसे सिर्फ मांगो कि जो आपको सबसे प्रिय वस्तु वो मुझे दे दो। और ओम नमः शिवाय करते हो, करो, साथ में हरे कृष्ण महामंत्र भी जोड़ दो। आज वो सब के सब कृष्ण भक्त हैं और अच्छे कृष्ण भक्त हैं। मैंने शिव जी ने दिया है। आज मुझे भी कहा था कि जो मांगोगे मिल जाएगा। मैंने उनसे ये बोला था, मेरे को ये बताओ पिता कौन है, मुझे गाइड करो आप तो सही तरीके से, मुझे बताओ। तो मैं तो 100% मानता हूँ कि मेरे जो पद प्रत्यक्ष गुरु है वो शिव जी हैं। तो इसीलिए समझिए, पहले आध्यात्म को समझिए। रिलीजन डिवाइड्स, स्पिरिचुअलिटी यूनाइट्स। स्पिरिचुअलिटी जो है वो हमें बांधती है, रिलीजन है फेथ बेस्ड। फेथ सही में भी हो सकता है और गलत में भी हो सकता है, परंतु स्पिरिचुअलिटी डील्स विद फैक्ट्स।